मोहन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उसी दिन वन अधिकारी के रूप में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सरकार ने मोहन को रहने के लिए जंगल के पास एक गेस्ट हाउस दिया। पहले दिन उसने अपना ऑफिस का काम पूरा किया और गेस्ट हाउस लौट कर आया। मैं आज बहुत खुश हूँ। कई सालों की मेहनत के बाद मैंने इस सपने को साकार किया है। दिल में सुकून महसूस कर रहा हूँ। इंसानों के बीच रहने की बजाय इस जंगल में जानवरों के बीच रहना बेहतर है। वो ऐसा सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वो नहाया और आराम से गार्डन में बैठ गया और टाइम पास करने के लिए एक किताब पढ़ने लगा। अचानक मोहन ने किसी को एक गीत गाते सुना। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने रेडियो भी बंद कर दिया है। वो पूरा गेस्ट हाउस घूम कर देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सब मायावी लग रहा है। मैं गाना सुन सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता। फिर अचानक गाना बंद हो गया, क्योंकि पहले ही देर हो चुकी थी और मोहन दिन भर का थका था। इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह उसने अपने नौकर से उस गाने के बारे में पूछा। सर, इस जंगल में एक भूतनी घूमती है और बहुत से लोग बात करते हैं कि उन्होंने उस भूतनी को देखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा। आपके लिए सावधान रहना ही अच्छा है सर, मैं तो यही कहूंगा। ये कहकर वो चला गया। मोहन सोच रहा था, फिर खुद से, इस जमाने में भी भूतों पे चर्चा। इस गांव के लोगों ने कुछ और देख लिया होगा और डर गए होंगे कि कोई भूतनी है। उस समय वो भूतनी उसके घर के दरवाजे पीछे छुपी थी और उसकी बातें सुन रही थी। एक दिन मोहन ड्यूटी पर था। वो ऊब रहा था तो जीप में बैठकर जंगल की देखने लायक जगहों को घूमने निकल गया। धीरे धीरे जीप चला रहा था और चारों ओर खूबसूरत प्रकृति का आनंद ले रहा था। इस बीच उसने फिर से वही गाना सुना। किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। वो गीत जो मैंने गेस्ट हाउस में सुना था फिर से जंगल में सुनाई दे रहा है। बहुत अजीब है। इस जंगल में अकेले एक आदमी के लिए ही रहना खतरनाक है, तो फिर ये एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि वो जरूर बहुत बहादुर होगी। मुझे उसे देखना है एक बार। थोड़ा ढूंढता हूँ उसे। गाड़ी यही छोड़कर पैदल ही ढूंढता हूँ। उसने सोचा और उस आवाज की ओर बढ़ गया तो उसने देखा एक महिला ने सफेद साड़ी पहन रखी है। उसके कमर तक बाल है। पीछे से वो बहुत आकर्षक लगती है। वो उसके सामने थी और दूसरी तरफ जा रही थी। सुनो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। हेलो। वो जवाब नहीं देती। अरे नमस्ते, हेलो, मैं आपको बुला रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी जवाब दिए बिना जा क्यों रही हैं? आप अच्छा गाती हैं, आप आकर्षक भी हैं। अगर आप एक बार पीछे मुड़ जाएं, तो मैं आपका सुंदर चेहरा देखना चाहूंगा। लेकिन वो महिला रुकी नहीं, चलती ही रही। उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों कर रही है? वो जवाब क्यों नहीं दे रही है? वो उसका पीछा करता है। वो औरत दूरी बना कर रखती है। फिर उसने वहां एक बड़ी हवेली देखी। उसे देखकर वो हैरान रह गया। इस जंगल में ये हवेली कैसी है? वो भी कांच की बनी है। क्या है ये? वो औरत उस हवेली के अंदर चली जाती है। मोहन भी जाता है और उसे ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। वो मेरे पहले अंदर आई थी, फिर कहाँ चली गई? ये क्या, इतनी बड़ी हवेली में कोई भी नहीं है? मुझे इस पर शक हो रहा है। कहीं ये तस्करी करने वाले गिरोह से संबंधित तो नहीं, जो जंगल में कीमती सामान चुराते हैं? मुझे इसे देखना होगा। वो उसे ढूंढता है। वहां लगे आईनों में उसे हर जगह सिर्फ अपना अक्स नजर आता है। अफसोस, इस बीच वो औरत कहाँ चली गई होगी? जब वो ऐसा सोच रहा था, उसके सामने वो भूतनी आ गई। जैसे कि अचानक हुआ। वो 1 मिनट के लिए डर गया। वो चौंक गया और समझ नहीं पाया कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो भूतनी ठीक उसके सामने खड़ी हो गई। अरे, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? मेरे पीछे पीछे चला आया। किसी भी तरह मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा ही। फिर मैं कायरों की तरह क्यों बचूं?
कम से कम अगर मैं तुमसे मुकाबला करूं तो 1% जीने की संभावना है। भूतनी के चेहरे के भाव और खतरनाक हो गए। ज्यादा बहादुरी दिखा रहे हो, आओ तो फिर मुझसे बचने की कोशिश करो। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी पकड़ में आने से बच जाता है। फिर वहां उसे एक बड़ी तलवार मिल गई। तुम मुझे और नहीं डरा सकती, मैं आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा। उसने उस तलवार से उस भूतनी पर वार किया, लेकिन वो घायल नहीं हुई। वो उसे हवा में उठा लेती है और फर्श पर पटक देती है। इतनी जोर से नीचे गिरता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगती है। अभी कुछ समय पहले तक तो तुमने मुझे चुनौती दी थी, फिर अब क्या हुआ? आओ मुझे रोकने की कोशिश करो। फिर अचानक मोहन को एक आइडिया आता है। जो तलवार उसके पास है उससे वो सभी आईनों को तोड़ देता है। भूतनी जोर से चीखती है और गायब हो जाती है। उसी पल वो हवेली भी गुम हो गई। उस गांव का नाम चंदेरी था। उस गांव में चारों तरफ खूबसूरती और हरियाली छाई हुई थी। उस गांव में सभी ज्यादातर किसान थे और गांव चारों तरफ से फसल से घिरा हुआ था। सारे किसान फसलों को एक जगह लाकर इकट्ठा किया और उन्हीं के बगल में बिस्तर लगाकर रात को सो गए ताकि उनकी रखवाली हो सके। उनमें से एक किसान कहने लगा, इस साल हमें उतना मुनाफा हुआ है जितना कि आज तक कभी नहीं हुआ। इसमें हमारा सारा कर्ज मिट जाएगा इस बार। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कहकर वो सब हंसने लगे। इस तरह वो थोड़ी देर रात में बातचीत किए और फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि एक भी अनाज वहाँ पर नहीं था। ये देखकर सारे किसान चौंक गए। अरे हम तो यही सो रहे थे, फिर किसने आकर चोरी कर ली? ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, ये सोचकर मैं खुश हो रहा था कि हमारा इतना मुनाफा हुआ इस बार, सारा कर्जा मिट जाएगा। इधर सारे अनाज चोरी हो गए। सब रोने लगे और जाकर गांव के हर किसी को इसकी सूचना दे दी। ये सुनकर गांव के प्रधान जी को भी बड़ा गुस्सा आया। फिर वो कहने लगे, इतनी हिम्मत किसकी हुई कि हमारे गांव में आकर किसी ने अनाज चोरी कर लिया? वो जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, सबक सिखा के रहूंगा। ये सोचकर उन्होंने एक जगह पर कुछ अनाज रखे और उसकी रखवाली करने लगे। तब तक बीच रात हो चुकी थी। वो चोर को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे बिना सोए हुए, पर वहाँ चोर आया ही नहीं। वो इंतजार करते करते सो गए, पर चोर आया ही नहीं। सब गहरी नींद में सो गए। जब सुबह नींद से जागे तो देखा कि अनाज जो था वो भी गायब है वहाँ से। ये देखकर सारे किसान चौंक गए और दौड़ के गांव के सरपंच जी के पास गया इस बारे में बताने के लिए। ये सारी बातें सुनकर पंचायत जी भी सोच में पड़ गए। लगता है ये चोर काफी बुद्धिमान है। जबकि इतने सारे लोग वहाँ पर रखवाली कर रहे थे, उस बीच आकर वो चोरी करके ले गया अनाज। इसका मतलब कोई हमारे गांव का ही है जो सहायता कर रहा है उसे। अब ऐसा नहीं चलेगा। इस बार हम सारे अनाज को एक कमरे में बंद करके उस पे ताला लगा देंगे और फिर उसकी रखवाली करेंगे। देखते हैं कौन उस ताले को तोड़ के घर के अंदर घुसता है। जैसा कि उन्होंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया भी। वो बिना सोए हुए रखवाली करने लगे। जब सुबह हुआ, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि घर के अंदर एक भी अनाज नहीं है। ये देखकर वो बहुत चौंक गए और भाग के गए पंचायत जी को बताने के लिए। ये कैसा जादू हो रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई भी तो अंदर नहीं गया, फिर सारे अनाज गायब कहाँ हो गए? इसका मतलब है कोई इंसान ये काम नहीं कर रहा है, कोई जादुई शक्ति है जो चोरी कर रही है हमारे अनाज। अच्छा, 1 मिनट रुको। फिर पंचायत जी एक बड़ा सा शीशा लेकर आए और वो बताने लगे, देखो, ये हमारे दादा परदादा के जमाने का शीशा है। इसे इस्तेमाल किया जाता था शक्तियों को पकड़ने के लिए जो हम अपने आम आंखों से नहीं देख सकते। अब हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज रात मैं भी जाऊंगा। हमें आज से ही उस शक्ति को पकड़ना होगा कि वो कौन है और क्यों हमारे अनाज को चोरी करके ले जा रही है। फिर उन्होंने कुछ अनाज ले जाकर खाली जगह में रख दिया बिना ढके हुए, ताकि वो नजर पे पड़े, और वो दूर जाके खड़े हो गए ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। फिर उस शक्ति के लिए वो इंतजार करते रहे। अचानक से सारे अनाज चमकने लगे
और आग की तरह रोशनी निकलने लगी। तब रात के 1 बज रहे थे। कुछ आवाज आई और पैरों के शब्द सुनाई देने लगे। वो चारों तरफ देखने लगे पर वहां पर कोई नहीं था, बस आवाज आ रही थी। उनके आंखों के सामने वो देख रहे थे कि अनाज धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर पंचायत जी और किसान चौंक गए। उस शीशे को वो बाहर लेकर आए और मौका देखते ही उस शीशे को पकड़कर चुपचाप खड़े हो गए। शीशे में जो भी देखा पंचायत जी, वो देखकर वो डर के मारे कांपने लगे। क्या हुआ पंचायत जी, आप इस तरह क्यों कांप रहे हैं? ऐसा पूछने लगे बाकी किसान। जब उन्होंने शीशे में वो नजारा देखा तो वो भी डर के मारे कांपने लगे। जमीन के नीचे से कुछ शैतान निकल आए और एक एक करके सारे अनाज को अपने बैग में भर के जमीन के नीचे वापस ले गए। अब हमें क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति का हल क्या है? अब हम उन शैतानों से अपने अनाजों को कैसे बचाएंगे? जब वो गहरी चिंतन में खोए हुए थे, अचानक से पंचायत जी को परिकल्पना सूझी। देखो, ये सारे शैतान जमीन के नीचे से आ रहे हैं और हमारे अनाजों को लेकर जा रहे हैं। हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें हमारे अनाजों को उन शैतानों से बचाना होगा। आज के बाद हम जमीन में बड़े बड़े गड्ढे खोदेंगे और अपने सारे अनाजों को उसके अंदर रख देंगे। शैतान अनाज नहीं ढूंढ पाएगी और वो चोरी नहीं कर पाएगी। फिर सभी को पंचायत जी की ये परिकल्पना पसंद आई। फिर वो अपने घर के सामने बड़ा सा एक गड्ढा खोदा और उसके छेद में सारे अनाजों को छुपा दिया। हर दिन की तरह शैतान वहां पर आए अनाज के लिए, पर उन्हें कहीं भी अनाज नहीं मिला। इस तरह वो कई बार आए फिर चले गए क्योंकि उन्हें अनाज नहीं मिले। अरे, लगता है सारे गांव वालों के अनाज खत्म हो गए हैं। इस गांव में अब आने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो दूसरे गांव चलते हैं। वो वहां से चले गए और उस गांव में आना बंद कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने गांव के फसलों को शैतानों से बचा लिया था। इसीलिए सभी ने पंचायत जी की बहुत प्रशंसा की और उसके बाद से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।